हाथ ही नहीं लग रहा था बिल्कुल ही सही। वॉश करते हुए, तो ये अब मतलब थोड़ी बहुत है। तो खारिश, इचिंग वगैरह जो थी वो कंट्रोल है अभी, वो बेहतर है। बेहतर है। और हाँ ब्लड, जी, जो स्टूल में ब्लड आता था, म्यूकस आती थी, वो? वो कम है ना, वो तो 10% रह गई है वो तो। अच्छा, म्यूकस ये पानी जो की तरह दर्द है था ना, ना, आप कह रही थी म्यूकस पानी की तरह था, निकल जाता था वो? वो ना स्टूल, हम्म। हवा हम्म। और म्यूकस, जी। ये तीनों एक ही दफा हवा आती थी, मतलब वॉशरूम में ना, सही है। एक ही दफा जोर से हवा खारिज होती थी, और उसके साथ ही मतलब लंबी सी वो हवा, बहुत सारी, काफी देर तक, एक आधे मिनट तक। सही है। और पहली जो हवा आती है उसके साथ ही स्टूल भी और वो म्यूकस भी और ब्लड भी सारा निकल जाता था, मतलब वो अच्छा। प्रेशर से था। सही है। जैसे पानी के पाइप का प्रेशर नहीं मारते हम, हाँ तो हाँ। एकदम यूं निकलता है, तो वो उस तरह से ये सारा कुछ एक ही दफा निकल जाता था। स्टूल ऐसे नहीं कि जैसे स्टूल करते हैं उस तरह नहीं, ये हवा के साथ यूं मतलब हो जाता था। अब उसमें कितना अब फर्क आया है? तो मैं कह रही हूँ वो 5-10% रह गया, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है। अच्छा, तो दर्द जी, होता था स्टूल, आप दर्द की वजह से नहीं कर रही थी, स्टूल हार्ड था? नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो मैं कह रही हूँ वो भी ठीक है। अच्छा। वो 70% हो चुका है तकरीबन, दर्द जो है ना बाहर हाथ लगाने से जो हो रहा था, हम्म। नहीं, वो जो तो दर्द होता था ना, और स्टूल अब हार्ड कंप्यूटर से है, भी सॉफ्ट है? ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, जैसा नॉर्मल होना चाहिए वो इचिंग भी ठीक है। नॉर्मल है, और वो उसके हुआ, साथ साथ सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं इस दवा से? हाँ जी, अब सिर्फ जो थोड़ा सा मसला है ना, वो जो बाहर जो दाना सा कुछ था ना, उसका दर्द से वॉश करते हैं, जी जी जी। वो तकरीबन वो कोई 30% वो दर्द है, सही। 20-30%, और वो स्टूल के साथ हल्की सी वो 20-30% पेन है। सही है। बाकी 70% वो ठीक हो गया है। चलो, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद मज़ीद बेहतर हो जाएगा। बस फिर दवाई ये चलने दें, तो फिर उसके बाद से देखते हैं ये आगे क्या करना है। ये फिर नेक्स्ट वीक देखो, फिर अब हाँ, नेक्स्ट दवाई वीक, आनी तो अब सबसे खड़ी नेक्स्ट है। वीक, हाँ जी, अब नेक्स्ट वीक में ही देखेंगे। अच्छा, और मैंने क्या पूछना था इसका, कि हाँ वो दवाई जो है इसमें वो वाला इशू तो नहीं है जो मैं पूछती हूँ। पापा तुम्हारा मसला क्या, जान क्यों नहीं छोड़ती मेरी, चलो बाहर। वो जो मैंने आपसे पूछा था कि वो जो pregnancy वाला या ऐसा कोई स्टीरॉइड वाला नहीं, इशू इसमें था कोई ऐसा ऐसा, कुछ इशू नहीं है। क्योंकि वो पहले ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर ऑनलाइन की जानब से मैं आपके साथ मुखातब हूं। आज जो मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया है, ये मेरी एक सिस्टर हैं, कराची से हैं, उनका मैंने ऑनलाइन केस लिया है। तो ये उनका एक केस था, इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है कि बड़ी आंत के अंदर ज़ख़म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, उसकी जो झिल्ली है वो डैमेज हो जाती है, वहाँ से ब्लड रिसता है। तो जब भी ये पखाना करती हैं, स्टूल करती हैं, तो इनको उसमें ब्लड आता था। उसकी रीज़न जो है वो डिप्रेशन था, स्ट्रेस था। उसके कुछ घरेलू मसाइल इस तरह से थे कि उसको टेंशन, डिप्रेशन हुआ, और उसको पहले टाइफाइड हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुई। उसके बाद से उसके आंतों का ये मसाइल चला, उसने बहुत से प्रोफेसरों को, डॉक्टरों को चेक करवाया। आखिर में उन्होंने डिसाइड किया कि इस आप आंतें चेंज करवा लें, इसमें प्लास्टिक की आंतें डलवा लें। तो ये किसी के बताने पर जब मेरे पास पहुँचे, इन्होंने रेफरेंस से ये मेरा नंबर लिया और मुझसे कांटेक्ट किया, ऑनलाइन अपना केस दिया सारा। उसको मैंने देखा, फिर उसको मैंने अपने तरीके से, जो होम्योपैथिक तरीका है उससे डायग्नोज़ किया। फिर उसके बाद मैंने इसको दवा प्रेस्क्राइब की और फिर दवा भेजी। फिर अल्लाह जल्ला जलालु ने अपनी कुदरत से इसको होम्योपैथिक दवा के ज़रिए शिफा दी। उसमें मेरा कोई ज़ाती किरदार नहीं है, कोई मेरी औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जल्ला जलालू की ज़ात है। बस उसने करम किया, फजल किया, रहमत की कि मेरी इज़्ज़त रख ली, और इस मरीज़ को जो है सेहतियाब किया, और इसको सेहत की राह पर जो है गामज़ान किया, जिससे उसके काफ़ी सारे मसाइल अल्लाह जल्ला जलालू ने होम्योपैथिक दवा के ज़रिए हल कर दिए। तो आपके साथ जो केस शेयर करने का अक्सर मकसद था, वो यही मकसद था कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोग देखें। ऐसे पेशेंट
जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के हैं, जिनको काफ़ी सारे मसाइल हैं, बड़े पेचीदा केस हैं, उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही काफ़ी अरसे से, तो वो फिर रब्ता करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। जब फ़ायदा होगा तो फिर उसमें वो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। तो देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये अक्सर पुराने क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, इसमें कुछ टाइम ज़रूर लगता है, वक्त लगता है क्योर होने में। रिलीफ होने में तो दूसरे तीसरे दिन रिलीफ हो जाता है, लेकिन 2-3 माह तो इसी सेचुरेशन में लग जाते हैं। अल्टरनेट होती रहती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी ब्लड आ गया, कभी बंद हो गया, कभी लूज मोशन हो गया, कभी म्यूकस आ गया। उसके बाद से ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता क्योर होना शुरू होती है, तो एक लॉन्ग टर्म के बाद जो है ये मैनेज होता है और ठीक होता है। अगर अभी इब्तदाई स्टेज में हो, शुरू में ही हो, तो फिर जल्दी क्योर हो जाता है। क्योर करने में और रिलीफ देने में बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे होम्योपैथी के अंदर मरीज़ जो हैं वो क्योर होते हैं, ना कि उनको रिलीफ मिलता है। तो काइंडली एक बात ज़हन में रखिएगा, कुछ पेशेंट कहते हैं कि 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में हमें कुछ रिस्पांस आना चाहिए, जबकि उनकी बीमारी जो है 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से होती है और वो अपनी बीमारी के साथ लड़ रहे होते हैं रेगुलरली। तो वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। तो इसलिए हमने जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक मुशाहिदा है, जो क्रॉनिक केस हैं, पेचीदा केस हैं, उनका जो रिस्पांस है कम अज़ कम 3 माह के बाद आता है। जिन्होंने 3-4 साल के साथ वो बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं और प्रॉपर चल रहे हैं क्रॉनिक, हाँ अक्यूट केस में जो है वो जल्दी जल्दी रिस्पांस आता है, जल्दी जल्दी उसमें क्विक काम होता है, उसमें इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती, इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन क्रॉनिक अमराज जिसको 10 साल से, 15 साल से जल्दी मसाइल हैं, किडनी मसाइल हैं, या उनको लीवर का कोई इशू है, तो उसको उतना ही टाइम लगता है क्योर होने में जितने अरसे से बीमारी है, क्योंकि उसने नेचुरली क्योर होना होता है, उसकी वाइटल फोर्स ने उसे क्योर करना होता है। तो जिस जिस तरह से बीमारी अंदर जिस्म में दाखिल हुई, उसने क्या क्या शक्लें बदली, वो उसी तरह शक्ल बदलती है और उसी तरह उल्टी अपोजिट तरतीब के साथ, यानी मुखालिफ तरतीब के साथ ही वो ठीक होती है। यानी जो बीमारियां पहले आती हैं वो सबसे एंड में जाके ठीक होती हैं, जो सबसे आखिर में आती हैं वो सबसे पहले ठीक होते आती हैं। इस तरतीब से वो पेशेंट क्योर होता है। ये बात ज़रूर जहन में रखिए, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो ऑनलाइन है वो यही करते हैं कि जो 10 दिन हो गया, 5 दिन है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनको बीमारी कितने अरसे से है। अब इस चैनल के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत से क्रॉनिक पेचीदा अमराज लगे हुए हैं, लेकिन वो 1 दिन में, 10 दिन में ठीक नहीं हुए। 1 दिन में या 10 दिन में या 5 दिन में वो पेशेंट ठीक हुए हैं जो अक्यूट केस हैं, अभी 10 दिन के, 15 दिन के, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के केस हैं, या महीने के केस हैं। जो साल के केस हैं वो 1-2 दिन में, 4 दिन में ठीक होने वाले नहीं हैं, और ना ही 1-2-4 दिन में ठीक होते हैं। ये बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।